सभी अंडों का एक ही काम होता है और वो है जानवरों को आत्मनिर्भर बनने तक पोषण और सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इस वजह से सभी अंडे एक जैसे दिखते होंगे तो आप गलत हैं। इस वीडियो में दिखाए गए अंडे किसी आम मुर्गी के अंडे से कहीं ज्यादा विचित्र हैं। तो चलिए देखते हैं ऑक्टोपस से लेकर मुर्गियों तक दुनिया के कुछ सबसे विचित्र अंडे। नंबर 10, ऑक्टोपस और स्क्विड। आर्गोनॉट प्रजाति के ऑक्टोपस बड़े ही विचित्र होते हैं। प्रजाति के नर अपने लिंग को शरीर से अलग कर सकते हैं और लिंग खुद से तैयार करके सहवास के लिए मादा के पास पहुंचाया जाता है। इतना ही नहीं, प्रजाति की मादा भी इन अंडों को रखने के लिए शरीर पर ही एक अच्छा खासा जुगाड़ कर लेती है। ऑक्टोपस की ज्यादातर प्रजातियां समुद्र तल पे स्थित गुफाओं या पत्थरों की दरारों में अंडे देती हैं, पर खुले पानी में रहने वाले आर्गोनॉट को ये सुविधा प्राप्त नहीं है। आर्गोनॉट मादाएं अपनी भुजाओं में पाए जाने वाले एक रसायन की मदद से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए एक शेल तैयार करती हैं। आर्गोनॉट की सबसे बड़ी प्रजाति का शेल 300 mm तक का हो सकता है, वहीं सबसे छोटी वाली का शेल महज 67 mm तक का ही होता है। पानी में तैरते हुए ये शेल किसी डलिया की तरह लगते हैं और ताजे अंडों को इस शेल में रखने से उनकी साफ सफाई और उन तक ऑक्सीजन पहुंचाना काफी आसान हो जाता है। ऑक्टोपस की ज्यादातर प्रजातियों के अंडों को दूर से देखने पर लगता है मानो किसी पत्थर पर चढ़ी लता पर अंगूर लटके हों, और पास से देखने पर वे बिना हवा के गुब्बारों की तरह नजर आते हैं। इस स्क्विड के गलफड़ों के नीचे एक खुफिया इंक सैंक या स्याही जैसे पदार्थ की एक थैली छुपी होती है, जिसकी मदद से ये अपने अंडों को सुरक्षित रखती है। एक अकेली क्विड हजारों अंडे देती है और कुछ प्रजातियां तो एक बार में 70,000 अंडे तक दे सकती हैं, जैसे कि तुर्की के तट पर देखी गई ये रेड फ्लाइंग स्क्विड, जिसने अंडों का इतना बड़ा थैला बाहर निकाला जो साइज में किसी कार से भी बड़ा था। अभी तक ये पक्के तौर पर पता नहीं चल पाया है कि इन अंडों से बच्चे आखिर बाहर कैसे निकलते हैं। इन अंडों से बच्चे निकलते देखे जाने का अब तक का सिर्फ एक ही मामला सामने आया है, जब एक सबमर्सिबल रिसर्च व्हीकल ने अंडों से भरी एक मदर स्क्विड को डिस्टर्ब कर दिया था। माना जाता है कि अंडों की उम्र एक तय सीमा तक पहुंचने के बाद मदर स्क्विड खतरा महसूस होने पर उन्हें कभी भी हैच कर सकती है। नंबर 9, अमेरिकन रॉबिन। अमेरिकन रॉबिन का अंडा चटक नीले रंग का होता है। मादा रॉबिन अपने अंडों को ब्लिवर्डेंट नाम के एक पिगमेंट से पोत देती हैं, जिसकी वजह से उनका रंग नीला हो जाता है। स्टडीज में पता चला है कि नर अमेरिकन रॉबिन अंडों का रंग देखकर आंक लेते हैं कि उस मादा द्वारा पैदा होने वाले बच्चे स्वस्थ होंगे या नहीं। अगर बच्चे स्वस्थ होंगे तो डैडी उनके साथ ज्यादा समय बिताएंगे और कमजोर बच्चों के डैडी के मुकाबले बच्चों को खाना भी दोगुना देंगे। अंडों का नीला रंग न सिर्फ डैड का इंटरेस्ट जगाता है, बल्कि अंदर छिपे भ्रूण को हानिकारक यूवी रेडिएशन से भी बचाता है। नंबर 8, ग्रीन लेसविंग। अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए ग्रीन लेसविंग उन्हें एक पतले जाली के सहारे पेड़ की टहनियों पर टांग देती है। ऐसा करके वो अपने अंडों को दूसरे लेसविंग्स का शिकार बनने से बचाती हैं। शुरुआत में इन अंडों का रंग गहरा हरा होता है, पर उनमें से बच्चे निकलने से पहले उनका रंग और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। इन अंडों से निकलने वाला लार्वा कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा डरावना लग सकता है। अंडे से बाहर आते ही लार्वा खाने पे एकदम से टूट पड़ता है। माँ पहले ही बच्चों के लिए खाने की कोई अच्छी सी जगह ढूंढ कर रखती है और उन्हें शिकार से ज्यादा करीब पहुंचाने की कोशिश करती है। इस वक्त तक लार्वास की टच के अलावा कोई भी सेंस पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई होती और ये रास्ते में आने वाली हर जिंदा चीज पर हमला कर देते हैं। शिकार पकड़ने के बाद वे उसमें एक डाइजेस्टिव फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं, जो एफिड जैसे कीड़ों को भी मात्र 90 सेकंड में गला सकता है। नंबर 7, कीवी। न्यूजीलैंड के मूल निवासी पक्षी कीवी के नाम एक बड़ा ही विचित्र विश्व रिकॉर्ड है। ये अपने शरीर के आकार के मुकाबले दुनिया का सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी माना जाता है। एक अंडा देने में मादा को 1 महीने तक का समय लग सकता है और अंडे का वजन उसके शरीर के भार के 20% के बराबर और लंबाई 120 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इस अंडे की तुलना दुनिया का सबसे छोटा अंडा देने वाली वर्वियन हमिंग बर्ड से किया जाए तो आप हैरान रह जाएंगे। उनके अंडों का साइज 10 मिलीमीटर से भी कम होता है। मादा के शरीर से बाहर आने के ठीक पहले अंडे का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि बेचारी को खाने पीने तक में बड़ी दिक्कत होती है। एक बार अंडे से बाहर आने के बाद कीवी के चूजों को ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पहले से ही अंडे में अच्छा खासा पोषण प्राप्त कर चुके होते हैं। आम पक्षियों के अंडे का 35 से 40% हिस्सा ही जर्दी होता है, लेकिन कीवी के अंडों में यह आंकड़ा 65% तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि कीवी के चूजे पूरे भरे पंखों के साथ पैदा होते हैं और काफी इंडिपेंडेंट भी। नंबर 6, येलो हेडेड जॉफिश। पेरेंट्स को अक्सर शिकायत रहती है कि बच्चों की वजह से उनके हाथ हमेशा भरे होते हैं, पर शायद येलो हेडेड जॉफिश इस मामले में सबसे आगे हैं। इस डैड से मिलिए जिसने अपने होने वाले बच्चों को अपने मुंह में भर रखा है। येलो हेडेड जॉफिश अपने अंडों की देखभाल मुंह के अंदर ही करती हैं और ये जिम्मेदारी ज्यादातर नरों के हिस्से में आती है। मादाएं अंडे देकर उन्हें फर्टिलाइज कर देती हैं, जिसके बाद नर उन्हें अपने मुंह में भरकर सुरक्षित कर देता है। एक नर 300 से 500 तक अंडे मुंह में भर लेता है, जिनमें से 7 से 9 दिनों के बाद बच्चे
निकलते हैं। इस दौरान नर कुछ भी नहीं खाता पीता, जिसके चलते उसका वजन काफी कम हो जाता है और भूख से हालत खराब हो रही होती है। नंबर 5, नॉब्ड व्हेल्स। आमतौर पर ये उत्तरी अटलांटिक में पाए जाने वाले शिकारी घोंगे जेली जैसे किसी पदार्थ में एक बार में करीब 100 अंडे देते हैं। ये अंडे एक स्पाइरल कैप्सूल के सहारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो देखने में बिल्कुल किसी पेपर चेन की तरह लगती है। कुछ लोग इस कैप्सूल को मरमेड्स नेकलेस भी कहते हैं। स्पाइरल के हर कैप्सूल में बेबी व्हेल्स 25 या उससे ज्यादा शेल्स छुपे हो सकते हैं। पैदा होने पर व्हेल्स का साइज महज 4 मिलीमीटर होता है, लेकिन बड़े होने पर ये 305 मिलीमीटर तक पहुंच सकता है। व्हेल्स के बच्चे 3 से लेकर 13 महीनों तक के बीच कभी भी अंडों से बाहर आ सकते हैं। नंबर 4, सिसिलियन। अगर आपको चिपचिपी चीजें नहीं पसंद तो सिसिलियन आपके लिए नहीं है। सिसिलियन सांप जैसे दिखने वाले उभयचरों का एक समूह है जिनके हाथ पैर नहीं होते। खास तौर पर यह है कि सिसिलियन की 200 प्रजातियों में से महज 50 के करीब ही अंडे देती हैं, जबकि बाकी प्रजातियां अंडों के बजाय सीधे बच्चे देती हैं। इनके अंडे कांच की गोलियों की तरह पारदर्शी होते हैं। माँ न सिर्फ अंडों की रक्षा करती है बल्कि अपनी चमड़ी की बाहरी परत खिलाकर बच्चों का पेट भी भरती है। उस चमड़ी में फैट्स और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो बच्चों को पोषण पहुंचाते हैं, ताकि वे जीवन की हर चुनौती का सामना बखूबी कर सकें। 3 दिन के बाद माँ की चमड़ी वापस उगाती है, जिसे खाकर बच्चे अपने शुरुआती आकार के मुकाबले 10 गुना तक बढ़ जाते हैं। नंबर 3, हुपू। हुपू एशिया और अफ्रीका में पाई जाने वाली एक रंग बिरंगी चिड़िया है जो अपने अंडों को मलद्वार के पास स्थित यूरोपिग्लैल ग्लैंड से निकलने वाले ब्राउन कलर के एक बदबूदार लिक्विड से पोत देती है। वैसे तो यूरोपिग्लैल ग्रंथि से रिसने वाला ये भूरा तेल पंखों की देखभाल के काम आता है, पर ब्रीडिंग सीजन में ये ग्रंथि फूलकर काफी बड़ी हो जाती है और सड़े गोश्त जैसी बदबू वाले तेल का रिसाव करती है, जो बैक्टीरिया से भरपूर होता है। इस बदबूदार तेल को हुपू अपने अंडों पर पोत देती है, जिससे उनमें हानिकारक कीड़े लगने का खतरा कम हो जाता है। ये तेल न सिर्फ अंडों की रक्षा करता है बल्कि उनके ब्लूइश ग्रे रंग को बदलकर ब्राउन भी कर देता है। नंबर 2, चींटियां। इन नन्हे कीड़ों की जिंदगी बहुत ही कठिन होती है। चींटियों की राजकुमारी या प्रिंसेस एंड सहवास के बाद उनकी रानी या क्वीन बन जाती है और अपनी एक अलग कॉलोनी शुरू कर देती है, लेकिन उससे पहले उसे नेस्टिंग के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी, जिसके बाद वे आराम से 3 लाख अंडे तक दे सकती हैं। अंडे देते वक्त क्वीन एंट अपने शरीर में मौजूद फैट और आसपास की नमी के सहारे जिंदा रहती हैं और जिंदा रहने के लिए प्रोटीन प्राप्त करने के लिए जरूरत पड़ने पर अपने पंख तक चबा जाती हैं। चींटियां अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं और जब तक वे खुद से खाना ढूंढने लायक ना हो जाएं, उन्हें अपने साथ ही रखती हैं। शुरुआत में चींटियों के अंडे में क्रोमोजोम्स के 2 सेट पाए जाते हैं और क्वीन उनमें से मनचाहा सेट फर्टिलाइज कर सकती है, यानी क्वीन एंट ये तक कर सकती है कि उसके अंडे में से नर चींटियां निकलेंगी या मादा। जिन अंडों को क्वीन फर्टिलाइज कर देती है उनमें से मेहनतकश मादाएं निकलती हैं और जिन्हें वो छोड़ देती है उनमें से नर निकलते हैं, जिनका जिंदगी भर बस एक ही काम होता है, क्वीन के साथ सहवास करना। इतना ही नहीं, क्वीन ये भी तय कर सकती है कि किस अंडे से निकलने वाली चींटी आगे चलकर क्वीन बनेगी और अपनी खुद की अलग कॉलोनी शुरू करेगी। पुरानी बम्बियों या कॉलोनीज में रहने वाली क्वीन एंड्स एक दिन में हजारों अंडे तक दे सकती हैं। नंबर 1, हॉर्न एंड घोस्ट शार्क। इन शार्क्स के अंडे तो हद से ज्यादा अजीब होते हैं भाई। हॉर्न शार्क के स्पाइरल जैसे ये अंडे हमारे नाखून और बालों जैसे ही किसी पदार्थ से बने होते हैं, जिसका काम होता है कि अंडों को सुरक्षित रखना। अंडे देने के बाद शार्क उन्हें अपने मुंह में उठा लेती है और पत्थरों के बीच किसी दरार में छिपाकर सुरक्षित कर देती है। इससे अंडा शिकारियों और समुद्री धाराओं से सुरक्षित रहता है। इतना करने के बाद शार्क अंडों को उनके हाल पर छोड़ के चली जाती है। चिमेरा या घोस्ट शार्क एक कार्टिलेजिनस मछली है जिसके अंडे भी कुछ कम अजीब नहीं है। इन अंडों को देखकर ऐसा लगता है मानो समुद्र से नहीं बल्कि किसी एलियन ग्रह से आए हों। शुरू में घोस्ट शार्क के अंडे पीले रंग के होते हैं, पर बच्चे निकलने से ठीक पहले इनका रंग काला हो जाता है। ये अंडे बिना किसी देखभाल के गहरे समुद्र के अंधेरे माहौल में सरवाइव करने के लिए खास तौर पर ढल चुके होते हैं, क्योंकि इन्हें काफी लंबे समय तक समुद्र तल पे शिकारियों के बीच रहना पड़ेगा। इनमें से कौन सा अंडा आपको सबसे ज्यादा अजीब लगा? नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।